आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि अजाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक विशेष पॉडकास्ट। माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट सक्सेस मॉडल के बारे में। एक ऐसा मॉडल जो सोच, जीवन और जो है परिणाम देने में जो है सक्षम साबित होता है। तो ये ग्रेट सक्सेस मॉडल क्या है, ये किस तरह से प्रभावशाली जो है बना जा सकता है इसके जरिए, तो हम सभी चीज़ों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड देश के सम्मानित प्रेरक व्यक्ति श्री डी शर्मा जी सर। सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसा कि हमारे सभी दर्शक आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सर मैं आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, नॉर्मली जनरली सबका ये क्वेश्चन होता है कि ये ग्रेट सक्सेस मॉडल क्या है। आप इसे हमें अच्छे से समझाइए और ये किस तरह से लोगों के लिए प्रभावशाली बना जा सकता है। तो आप हमें बताएं द ग्रेट सक्सेस मॉडल के बारे में। अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के समय में इसकी बड़ी ज़रूरत है। द ग्रेट सक्सेस मॉडल जो है वो ये बतलाता है कि आपके सर्वांगीण विकास को किस तरह से किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, शारीरिक विकास तो बहुत कर लेते हैं लेकिन आर्थिक रूप से तंग हाल रहते हैं, तो उनका भी जीना दूभर हो जाता है। कुछ लोग क्या है, आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हो जाते हैं, शारीरिक रूप से ठीक नहीं रहते, तो जो कमाया वो डॉक्टर्स को या दवाइयों में लग जाता है। कुछ लोग क्या है कि बहुत अच्छे मानसिक रूप से विकसित हैं, बड़े अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन क्या है कि वो लोगों के साथ में तालमेल नहीं रख सकते, उनका इमोशनल क्वोशेंट खराब होता है, वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो तालमेल नहीं बैठता। कुछ लोगों के पास में ये सब होता है लेकिन कहीं अंदर से उनको ये लगता रहता है कि कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ सार्थक ज़िंदगी जीने के लिए, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो कोई योगदान नहीं दे पा रहा हूँ। वो दर्द उसे सालता रहता है, तो उसकी सारी करीबी कमाई जो है वो व्यर्थ हो जाती है। तो ये 6 अंग हो गए। कौन कौन से हो गए? सबसे पहला तो आर्थिक अंग, यानी हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न होना लाजमी है। और मैं ये सिखाता हूँ, मैं मुख्य रूप से यही बात सिखाता हूँ कि अर्थयोग है, इसमें आर्थिक रूप से संपन्न होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। दूसरा जो है, समाज में वाजिब प्रतिष्ठा होनी चाहिए। समाज आपको पहचान दे, समाज में आपकी पहचान हो, समाज आपको मान्यता दे। तीसरा, आप शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट रहें। चौथा, मानसिक रूप से आप पूरी तरह उन्नत रहें। और पांचवा, भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहें। और छठा क्या है कि आप आत्मिक रूप से भी उन्नत हों, ताकि क्या है कि छहों के छहों जब मॉडल सिनर्जिस्टिकली सामूहिक रूप से इन बुद्धिमत्ताओं को आप तैयार करेंगे मेरे जैसे किसी मेंटर के अधीन रहते हुए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चहुं ओर सफलता मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पे भी आप मजबूत होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा, मानसिक रूप से भी आप सदैव चहकते रहेंगे, भावनात्मक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे और आत्मिक रूप से भी तृप्त रहेंगे। ये मॉडल मैंने मेरे 70 साल के अनुभव के सार के रूप में निकाला है, क्योंकि मैंने आध्यात्मिक लोगों के साथ में भी बड़ी उठ बैठ की है। बरसों में आध्यात्मिक लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मैंने स्वयं ने कई प्रेरक भाषण दिए, तो मोटिवेशनल स्पीकरों से जुड़ा रहा हूँ। और मैं शारीरिक रूप से भी योगा आदि करता रहा हूँ, कराता रहा हूँ, प्राणायाम वगैरह। और मैं जो है पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक हूँ, यानी 6 सालों तक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा, 32 वर्षों तक सरकार में अफसर रहा। तो कुल मिलाकर के मैंने ये सारी बातें जानने के बाद में ये पाया कि एक आम आदमी, अच्छा आदमी है वो, लेकिन वो सफल बने अपने जीवन में, ग्रेट सफलता प्राप्त करे, इसलिए मॉडल तैयार किया है। इसका मैं 2 दिन का वर्कशॉप पे आयोजित करता हूँ। जो करना चाहे वो हमारे यहाँ कन्वीनर से बात करके नंबर दिए हुए और कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने ये ग्रेट सक्सेस मॉडल के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। क्या आपके पास में ऐसा कोई अनुभव या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो जिससे आप जो है यहाँ पे अपना शेयर करना चाहेंगे, ताकि हमारे देख रहे दर्शक है आपसे जो है मोटिवेट हो और उन्हें भी जीवन में एक सही मार्गदर्शन मिले। मुझे प्रेरणा इस तरह से मिली, मैं आपको बतलाऊं
कि मैं बचपन से जिस परिवार में पैदा हुआ, बचपन मेरा जहाँ गुजरा, वो लोग एक ही बात कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, पढ़ो और पढ़ करके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेक्चरार बनो, आईएएस अफसर बनो और कोई किस्म के सीए बनो और बने कोई उच्च पद और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करो, बस यही कहते थे। और हम उसी लाइन पे चल पड़े और पढ़े, लेकिन पढ़ने से भी क्या हुआ कि वो तृप्ति नहीं मिली। पढ़ाई करने के बाद में पता चला पढ़ाई का तो कोई महत्व ही नहीं है, दाल रोटी निकलती है, बाकी जो नहीं पढ़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा उनका। तो फिर सोचा कि यार अपने को भी कोई पद प्रतिष्ठा लेनी चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट में ट्राई करी और ऑफिसर हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, 32 साल वहाँ रहे, लेकिन वहाँ भी कोई मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा कि प्रशासन है ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के पास पैसा है और पैसे वाले भी कहाँ। तो फिर हमने ध्यानादि करना आरंभ कर दिया। तो कुछ संतों महंतों बड़े लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने ध्यानादि की क्रिया बताई, कई वर्षों तक मैंने वो की, लेकिन उनमें यही बात वो कहते बस ध्यान करो और अपना मोक्ष प्राप्त करो, जिंदगी मरने के बाद में आपकी जो है मुक्त हो जाएगी। मेरे नहीं समझ में आया। तो फिर मैं एक स्टीफन और कोवी के संपर्क में आया, उनका मैंने एक वर्कशॉप भी अटेंड किया और उन्होंने मेरे को जो ये बतलाया कि आदमी का संतुलित विकास होना चाहिए। उन्होंने 4 ही बताए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और आत्मिक विकास। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के बाद में इनमें 2 और बातें जोड़ी। क्या? आर्थिक विकास, अर्थयुग में आर्थिक विकास पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे सामाजिक प्रतिष्ठा भी होनी जरूरी है। ये 2 और जोड़ करके मैंने इसके ऊपर पूरा अनुसंधान करके और एक मॉडल तैयार किया, जिस मॉडल का मैंने नाम रखा है द ग्रेट सक्सेस मॉडल। तो ये मेरे इस तरह से एक सिंथेसिस होकर के मुझे प्रेरणा आई, एक दिन में नहीं मिली। मैं कई जगह ठोकरें खाने के बाद में एक संतुलित विचार बना पाया और जिसमें स्टीफन आर कोवी का मैं मुख्य रोल समझता हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन मुख्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि अभी आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई व्यक्ति इसको जो है अपने जीवन में अमल लाने की प्रयास करे या रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करे, तो 30 दिन में जो है उसे सक्सेस मिलना मतलब स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको किस तरह से किया जाना चाहिए ताकि उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर जो है सफलता जो है मिलने लग जाए और वो अपने जीवन में एक ग्रेट व्यक्ति जो है साबित हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक बात विकसित करनी पड़ेगी। आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसे भी आप मानते हो, उसने आपको 3 मुख्य शक्तियां दे रखी है। उनमें पहली शक्ति है अवलोकन की शक्ति। आप अपने आप का अवलोकन कर सकते हो। आंख बंद कीजिए अभी आप 1 मिनट, आंख बंद करके आप अपने शरीर को देख सकते हो, आंख बंद करके सबको देख सकते हो आंखों को, यानी अंदर की दृष्टि से। ये अवलोकन की शक्ति कहलाती है। तो आपको सबसे पहले इसे थोड़ा विकसित करना होगा। सब में होती है, पर इसे आप प्रयास करोगे तो ये अधिक बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो आपका पता चलेगा क्या चीज़ मेरे जीवन में उचित है, क्या अनुचित है, वो देखने लग जाओगे। ठीक है। दूसरी फिर बात आपको ईश्वर ने एक और शक्ति दी है, कल्पना करने की शक्ति, कि आप कल्पना कर सकते हो कि मुझे जीवन में आगे क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो कल्पना करने की शक्ति, इमेजिनेशन की पावर है, इसको भी बढ़ाई जा सकती है। और तीसरी शक्ति आपको दी हुई विवेक की शक्ति, अच्छे और बुरे का ज्ञान करने की। और चौथी दी हुई आत्मनिर्भरता। आप अपनी जो है इच्छा शक्ति, आपको स्वतंत्र आत्म इच्छा शक्ति मिली हुई है कि आप जो चाहें उसके लिए यस कहें, जिसको चाहे नो कहें। ये आपको यानी चुनाव करने का अधिकार पूरी तरह आपको मिला हुआ है। आप किस लड़की से शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कौन सा कलर पसंद करते हैं, पानी पीना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अभी आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये चुनाव आपका है। चुनाव करने की शक्ति जो है ये आपको मिली हुई है। ये चुनाव करने की शक्ति का जब आप अवलोकन करते हैं तो अवलोकन करने से आपको पता चलेगा क्या कि मेरे 6 आयाम हैं। कौन कौन से? आर्थिक आयाम, मुझे इस पर मजबूत होना है। अब ये मजबूत होना है, पर कैसे होएंगे, इसके लिए जरूरी है दूसरे आयामों की हेल्प लेना। दूसरा आयाम क्या है?
सामाजिक प्रतिष्ठा, तो समाज में कितने पैसे की ज़रूरत है ये आपको ध्यान करना पड़ेगा कि कितना पैसा अपने को मिल जाए तो अपन प्रतिष्ठित जीवन जी सकते हैं। उसके बाद में आपको शरीर, शारीरिक, मेरे को शरीर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए वो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। फिर आपको क्या है कि मैं किस तरह से मानसिक रूप से विकसित हूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, उसके लिए चाहिएगा। फिर भावनात्मक रूप से मैं लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात बताऊँ, शादी विवाह करूँ तो मुझे क्या चाहिएगा। और फिर मैं मेरी आत्मिक उन्नति करूँ, उसके लिए चाहिए। ये 6 आयाम हो गए, ठीक है। इन 6 आयामों का आपको संतुलित विकास करना है, सामूहिक रूप से संतुलित विकास करना है। और ये विकास आप अगर 2 को, 1 को, किसी को भी शुरू कर देंगे तो बाकी औरों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। 6 में अगर आप कहते हो मैं तो पहले सबसे पहले शारीरिक विकास चालू करूंगा, ओके, तो औरों पर भी फिर क्या है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक विकास, ओके। अब मैं क्या है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में मूल में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है जो आपके दिमाग में आपने बैठा रखी है, बचपन से ही बैठा रखी है, क्या कि मेरे को तो दाल रोटी निकल जाए तो दाल रोटी निकलेगी, फिर ज़्यादा कौन देगा और क्यों करोगे आप कोशिश, ठीक है ना। अब किसी की ये हो सकती है कि मैं तो अमेरिका घूमने जाऊं तो उसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो बातें हैं इनको बढ़ाने के लिए हम छोटे छोटे प्रयोग करवाते हैं। कुछ तो मैं भौतिक प्रयोग करवाता हूँ, जैसे क्रिस्टल बॉल कहता हूँ, रात्रि में तकिए के नीचे रख के सो जाओ, उसे कह करके सो कि भाई मेरे को तो 10 लाख रुपए साल के मिलने चाहिए, ठीक है ना। वो अपना काम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो इसका विकास करेगा। दूसरा, आपको मैं कहता हूँ चाबी कोई ले लो, उसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ ताकि वो आपकी संभावनाओं के ताले खोलेगी। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अफर्मेशन, एक कागज़ पे अफर्मेशन लिखो कि मुझे इतने लाख रुपए महीने के चाहिए, वो लिख कर ये तीनों चीज़ें रख करके तकिए के नीचे के प्लास्टिक की थैली में डाल करके सो जाओ, तो रात्रि में आपका चेतन मस्तिष्क तो सो जाएगा, लेकिन अर्ध चेतन मस्तिष्क है वो आकृतियों को पकड़ता है। तो क्या होएगा कि आपका अफर्मेशन तो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा, आपका माइंड सेट बदल देगा। और चाबी क्या करेगी, संभावनाओं के दरवाजे खोल देगी। और क्रिस्टल क्या करेगा, आपके इनमें मल्टीप्लिकेशन कर देगा। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, चेंज योर माइंड सेट एंड बिकम मिलियनर। आपको करोड़पति बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। अब आप इसमें से किसी भी एक को लेकर के 30 दिन तक कीजिए, एक प्रॉमिस कीजिए। देखो आपको प्रॉमिस करने का अधिकार मिला हुआ है, चुनाव करने का, उसे 30 दिन तक कीजिए। 30 दिन करने से हम्बर्ग यूनिवर्सिटी के लोगों का कहना है अगर कोई बात 18 दिन से लेकर के 254 दिन के बीच की जाती है तो वो आपके जीवन में पूरी तरह उतर जाती है, ठीक है ना। मैं यह 21 दिन इसलिए कहता हूँ कि 21 दिन में सामान्यतः एक हैबिट बन जाती है। तो आपकी हैबिट बन जाएगी क्या कि भाई मुझे पैसे को स्वीकार करना है। अभी तो आप चलते ही कह देते हो मैं पैसे को क्या समझूं, मेरे को तो इज्जत चाहिए, ये लो, तो फिर पैसा आपके पास क्यों आएगा। और कभी कह देते हो मेरे को इज्जत में क्या रखना है, मेरे को तो पैसा चाहिए, तो फिर इज्जत क्यों मिलेगी। कभी कह देते हो मेरे को शरीर का क्या करना है, मेरे को तो पैसा चाहिए, तो शरीर धोखा दे जाएगा। कुल मिला करके आपको इन 6 बुद्धिमताओं का, कौन कौन सी दोबारा सुन लो, आर्थिक बुद्धिमता, सामाजिक बुद्धिमता, तीसरा शारीरिक बुद्धिमता, चौथा मानसिक बुद्धिमता, 5वां भावनात्मक बुद्धिमता और 6ठा आत्मिक बुद्धिमता, इनका संतुलित सामूहिक रूप से विकास करने की जरूरत है। और 30 दिन की अवधि पर्याप्त है, करके देखिए। लेकिन मेरे जैसे किसी मेंटर की गाइडेंस में कीजिए। मैं 2 दिन का वर्कशॉप कराता हूँ, उसे आप अटेंड करिए और लाभ उठाइए। जैसा कि सर अभी आपने इस जो है ये सक्सेस मॉडल के काफ़ी बेनिफिट बताए हैं, आपने जो 6 बुद्धिमताएं जो बताई है, जो आयाम बताए हैं, वाकई में बहुत जो है सक्सेसफुल है। अगर कोई व्यक्ति इसे जो है फॉलो करे तो अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकता है। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके प्रचार प्रसार करने हेतु आपके पास में ऐसी क्या योजना है जिससे हमारे दर्शकों को भी लाभ हो, ये आप हमें बताएं। देखो, पहला तो प्रचार प्रसार का तरीका हम कर ही रहे हैं कि ये जो आपको वेबिनार की जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा वेबिनार होगा जिसमें बातें सिखाई जाएगी, इसको यूट्यूब पर भी डालते हैं, इसको हम जो है फेसबुक पर भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी, और सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है इस पर एक बुक भी तैयार करवाई है, वो बुक भी आपको हम जो है मुहैया करवा देंगे। इसके अलावा
सीईओ क्लब दुबई जो है उसमें भी बहुतेरे सीईओ उसके मेंबर हैं, वहाँ पर अपनी बात को जो है वो उनकी पत्रिका में भी ये छपवाने जा रहे हैं और उनको जो है हम मौखिक रूप से भी ये वहाँ बतला देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका जो भी सेमिनार सिंपोजियम होता है उसमें हम ये बात रख रहे हैं ताकि मोटिवेशनल स्पीकरों के जरिए हम इस बात को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। इसके लिए उनके साथ में पॉडकास्ट करने आदि का हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उन लोगों के श्रीमुख से उनके पास में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब्स हैं, ताकि उनके सहयोग से, कोलाबोरेशन से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी अखबार में, हैंडबिल आदि के जरिए भी इसको हम प्रचारित करेंगे। मुख्य रूप से हम मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनसे एफिलिएट मार्केटिंग करवाएंगे ताकि क्या है ये जन जन तक पहुंच सके और हर आदमी इस द ग्रेट सक्सेस मॉडल का लाभ उठा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही सरल शब्दों में ग्रेट सक्सेस मॉडल के बारे में आपने एक्सप्लेन किया। माय डियर फ्रेंड, जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को जो है आज का ये ग्रेट सक्सेस मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या आप अपना खुद का एक सक्सेस मॉडल चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है आप मुझसे संपर्क करें और जो है आपको ये ग्रेट सक्सेस मॉडल का जो है चार्ट आपको बना के दे दिया जाएगा। साथ ही में हमारा अपकमिंग सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं जिसमें हम लाइव क्लास जो है लेते हैं और उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन का जो है एक ग्रेट सक्सेस मॉडल किस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि आपको जीवन में एक दिशा मिले और आप अपने जीवन में जो है सक्सेस हासिल कर सके। तो अभी होने वाला अपकमिंग 25 नवंबर को जो हमारा सेशन होने वाला है सुबह मॉर्निंग में 12:30 बजे, तो आप इसे अटेंड करिएगा जिसका डिटेल आपको नीचे दिए गए नंबर से मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आपने हमें इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।